आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 इमरजेंसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में जिनका फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इनके यूजेस हैं और क्या इनके बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि फ्रेंड अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्किन पे आपकी जो इंजेक्शन पिपराटार नाम से आपको दिख रहा है, जो कि एवेट कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके अगर सॉल्ट की नाम की बात करेंगे, क्या इसका सॉल्ट है, तो इसके अंदर पिपरासिलिन एंड टाजोबैक्टम जो कंपोजिशन के साथ में पाया जाता है। और फ्रेंड, अगर इसके यूजेस की बात करें कि किस कंडीशन में से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यूज्ड इन लंग इन्फेक्शन, जैसा कि हमारी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लंग्स हमारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता है। और सेलुलाइटिस हो जाता है, तो फ्रेंड सेलुलाइटिस में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर भर जाता है और खुजली सी होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसा कि किडनी से रिलेटेड यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें किसी में भी दिक्कत होती है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही बोल सकते हैं हम, तो उस सारी में से इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड, जैसे कि टाइफाइड जैसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आपकी स्किन पे दिख रहा है इंजेक्शन एम्बिक्स 500, जो कि इसका ब्रांड नेम है। और अगर इसकी सॉल्ट नेम की बात करें कि इस मेडिसिन के अंदर क्या इसका सॉल्ट है, तो इसके अंदर अमीकासिन सल्फेट है, जो कि 500 mg में है। और ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया एम्बिक्स 500 इंजेक्शन है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूज़ हम यूज इन एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जैसा कि हमारे स्टोमक के अंदर यानी पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉन इन्फेक्शन, अगर हमारी हड्डी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया, जैसे हमारे लंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसी कंडीशन में हम अमीकासिन या एंटीबैक्टीरियल जो कि इंजेक्शन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो एम्बिक इंजेक्शन है ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। और इस इंजेक्शन की अगर ब्रांड नेम की बात करें तो क्राइटेक मैक्सिम 1 ग्राम में जो कि इंजेक्शन है, इसके अंदर अगर सॉल्ट नेम की बात करें कि इसके अंदर क्या सॉल्ट पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर सेप्टॉक्सिम है जो कि 1 ग्राम में है इसके अंदर। और इसके अगर यूजेस की बात करें तो किस कंडीशन में से यूज़ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल यूज इन सेलुलाइटिस, यानी कि अगर हमारी स्किन के अंदर वाटर हो जाता है, वाटर जैसे खुजली हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। लंग इन्फेक्शन, यानी कि हमारे फेफड़े जो होते हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में निमोनिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन इन्फेक्शन, अगर हमारी स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से दाने से निकल गया या एक्ने आ गए या खुजली सी हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेप्टोक्सिम इंजेक्शन जो बहुत ही कंपनियों द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा सॉल्ट है और आपको ये तरह तरह नाम से मार्केट में मिल सकता है। इंजेक्शन ताजोशेफ की बात करें तो ताजोशेफ इंजेक्शन जो है 500 mg में है ये। और इसके अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो ताजोशेफ है। और अगर इसके सॉल्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या सॉल्ट है, तो इसके अंदर सेप्टोक्सिन एंड ताजोबैक्टम है। तो फ्रेंड, सेप्टोक्सिन और ताजोबैक्टम मतलब ये दोनों कंपोजिशन में पाए जाते हैं। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो किस कंडीशन में से यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा से यूज इन गायनोलॉजिकल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि जो गायनी डॉक्टर होती हैं तो वो लेडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करती हैं। और निमोनिया जैसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर हमारी यूरिनरी में या यूरिन ब्लैडर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि हमारा लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेप्टिसेमिया में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन सिडमाइसिन की बात करें तो ये सिडलर कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला इंजेक्शन है। और इसके सॉल्ट नेम की बात करें कि इसके अंदर सॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर स्पेक्टिनोमाइसिन जो कि सॉल्ट है इसके अंदर, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और फ्रेंड, इसके यूज़ की बात करें तो किस कंडीशन में से यूज़ करते हैं,
तो यूज इन टाइफाइड यानी कि टाइफाइड जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ईयर इन्फेक्शन, अगर हमारे ईयर के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में फिजिशियन क्या होता है, इसका इस्तेमाल करता है। अगर लंग इन्फेक्शन है, अगर हमारे लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो ठीक तरीके से वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। क्रोनिक माउथ इन्फेक्शन, अगर हमारे माउथ के अंदर जो अल्सर हो जाता है, जो बैक्टीरियल अल्सर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कि ठीक होने में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इंजेक्शन इंट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर जो सॉल्ट नेम होता है, जो सॉल्ट होता है इसके अंदर पड़ा हुआ वो जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, जो कि जेंटामाइसिन बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियन इसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे कि किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फिजिशियन किस कंडीशन में से चलाते हैं, तो यूज इन बोन इन्फेक्शन, अगर हमारी बोन में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फिजिशियन करते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन, अगर हमारे जननांगों में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए तो उस कंडीशन में करते हैं। निमोनिया जैसी कंडीशन में अगर लंग्स में हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। हार्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हमारे हार्ट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिजिशियन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कराते हैं। इंजेक्शन, अगर मोनोसेप 1 ग्राम की बात करें जो कि बहुत ही पॉपुलर और ब्रांड मेडिसिन है क्योंकि ज़्यादातर ये मार्केट में बिकने वाली है। और सॉल्ट नेम की बात करें तो सॉल्ट नेम सेफ्ट्रोक्सिन एंड सेल्वेक्टम है। जी हाँ, सेल्वेक्टम जो इसके साथ में जी मोनोसेप एसपी जो आता है मार्केट में, और जो मोनोसेप 1 ग्राम है इसके अंदर सेफ्ट्रोक्सोन प्लेन होता है। तो फ्रेंड, दोनों का काम जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज इन टाइफाइड, जैसे टाइफाइड जैसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोनोसेप 1 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और मेनिंजाइटिस हो जाता है यानी मेनिंजिस में हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी मोनोसेप 1 ग्राम का इस्तेमाल, या मोनोसेप एसबी जो कि सल्बेक्टम के साथ में होता है तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लंग इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन में हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी जो हमारा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से पेशाब जलन से आती है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन अमोक्सिक्लैब की बात करें तो ये 1.2 ग्राम में आपको मार्केट में मिल सकता है और ये अबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला इंजेक्शन है। और सॉल्ट नेम की बात करें तो इसके अंदर अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैबिनेट पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं, तो इसका यूज इन टाइफाइड यानी टाइफाइड जैसी कंडीशन में इसका करते हैं, जैसे कि टाइफाइड बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन अगर हमारे ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, या लंग इन्फेक्शन अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, निमोनिया जैसी कंडीशन हो रही है, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत हो रही है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रोनिक माउथ इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा माउथ में ज़्यादा पुराना अल्सर हो गया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो गया है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।